नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो मिस्टर इंडियन बेकर का वीडियो है। पाकिस्तानी बिलबिलाए बांग्लादेश तो गियो, पाकिस्तानी क्राइड रिमेंबरिंग बांग्लादेश। चलिए जी जरा वीडियो देखते हैं भाई क्या चल रहा है। भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। ये भिखमंगे हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है। तो एज ए मुस्लिम मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई हिंदुओं को तंग कर रहे हैं। हाँ, हिंदुओं ने कोई उंगल की होगी तो फिर तो बनता है। इंडिया पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। इंडिया करते हैं। इंडिया ने भी कोई पहले किया होगा, वरना ऐसे तो किसी को शौक नहीं होता। ये नाचने वाले की कौमें है, नाचने वाले की। आज भी देख लें, इंडिया कौम नाचने वाली है। नाचने वाली नहीं, नचाने वाली कौम है इंडिया। नचाता है इंडिया, नाचते हो तुम। और अगर कल्चर की बात कर रहे ना तो कल ही दिखाया था, फिर देख ले एक बार किस लेवल का मुजरा होता है पाकिस्तान। और अभी तो रुको। ऐसे समुद्र में नहाए बगैर तो इनकी शादी पूरी नहीं होती। बात तो सही है। अबे एक्सपायरी डेट पोर की, तेरे अब्बू की भी शादी ऐसे हुई थी, तेरी भी और तेरे बच्चों की भी ऐसे होगी। क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये तो जनता है, जनता जनार्दन। जनता को चलाने वाले देख लो। हमें तो लूट लिया मिलके इंडिया वालों ने। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, वो जनता को चलाने वाले मतलब वो अगर आपका इशारा वो क्या नाम है यार, वो भुट्टो के बेटे का, बिलावल भुट्टो की तरफ है। नहीं तो ये क्लिप में जो बंदा था वो बिलावल भुट्टो नहीं थे। ये बड़ा वायरल हुआ था, उन्हीं की तरह लग रहा था, लेकिन ये बिलावल भुट्टो नहीं थे। तो मैं कहूँगा कि नहीं, अभी तक तो उनकी ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है। तो झोंपड़ी वालों, कल्चर पे उंगली मत उठाना। कल्चर अगर इतना रिच ना होता, कमाल ना होता तो दुनिया फॉलो नहीं करती। एग्जैक्टली। नाउ कम बैक टू बांग्लादेश। भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। अडानी इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। जिसके बाद अब इंडिया के तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। सेम हमारा वाला हाल हो रहा है। यार दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा ठीक है। अच्छा, पाक स्टडीज बोले तो पाकिस्तानी किताबों में तो कुछ और ही पढ़ाया जाता है। ये फज्जी जैसे चैनल पे तो कुछ और ही दिखाया जाता है। अच्छा, वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी, वो क्यों नहीं बताते ये लोग? अब रीजन भी सुन लो। 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई उन्होंने। अच्छा, उनको मारने से बेहतर है कच्चे उतार के सरेंडर कर दो। उनको मिसगाइड किया था इंडिया ने। इंडिया की जो राह ने, ठीक है, और उनको निसाब में पढ़ाया जाता था कि पर्सन इतनी, यानी कि इतना प्रोपेगेंडा था कि उनको नफरत हो चुकी थी। यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, अवाम को, अवाम को। मगरबी पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ जो हथियार उठाए, उधर इंडिया ने अटैक किया। लेकिन मुसलमानों के जो फौजियों ने इस चीज का फैसला किया कि हमने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलानी, और अपनी जानों का बलिदान दे दिया। अबे कितनी जाति की थी तुम लोगों ने बांग्लादेशियों की? इस वकील की तो बैंड बजा चुका हूं मैं। बहुत बुरी तरह से बैंड बजाया हूं। एक बार फिर बात कह दूं, पाकिस्तान के 2 टके तो नहीं बोलूंगा यार, 2 फूटी कौड़ी के वकील, सबूत दे दो, मैं तो सबूत दे दूंगा। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने खुलासा किया था, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, बीबीसी की रिपोर्ट है, जाकर पढ़ लो। पाकिस्तानी पत्रकार का खुलासा था कि पाकिस्तान की फौज वहां जेनोसाइड कर रही है। लाखों बांग्लादेशियों को पाकिस्तान की फौज ने मार दिया। पाकिस्तान की फौज मुसलमान नहीं थी या बांग्लादेश के लोग मुसलमान नहीं थे? इन दोनों में से वकील साहब एक बात क्लियर करिएगा। फंस गए ना? तो सुन्ना काटा खेला है आपने, क्या कहते हैं, टिक टक टो कहते हैं उसको। उसमें कभी कभी पोजीशन ऐसी बन जाती है, उसमें मैं चैंपियन हूं, आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया। उसमें एक पोजीशन ऐसी बन जाती है कि सामने वाले को 2 तरफा फंसा देते हैं। आपके पास जगह ही नहीं होगी, इधर करोगे तो इधर से काटा बन जाएगा, इधर करोगे तो इधर से सुन्ना बन जाएगा। तो हमने पाकिस्तान के वकील को फंसा दिया हमने।
तो पाकिस्तानी ने खुलासा किया था जेनोसाइड का। तो ऑपरेशन सर्चलाइट जाके पढ़ लो। और वकील साहब एक और चैलेंज दिया था मैंने आपको, गैरत बची है, थोड़ी बहुत ईमान बचा है, तो आप ही के पाकिस्तान के जस्टिस हुमैदुर रहमान थे, उनकी रिपोर्ट थी 1971 वॉर पे, जाके वो रिपोर्ट पढ़ो और उसमें क्या कहा गया है अगले इंटरव्यू में आकर बताओ, अगर एक बाप की औलाद हो तो, वरना हम इंडियन से मान लेंगे कि तुम एक बाप की औलाद नहीं। समझे वकील बाबू? तुम्हारे जैसे वकील ना हमारे यहां बच्चे ना घुमा फिरा के धोबी पछाड़ के ठोक देते हैं, तुम्हारे जैसे वकील। और हमारा जो ट्रेनी वकील भी होगा ना, जो ट्रेनी अभी वकालत पास करके आया होगा, वो भी तुम्हें धो धो के मारेगा। हमारे वकीलों से तो वैसे ही बहुत कम लोग पंगे लेते हैं। हमारा एक ट्रेनी वकील होगा ना, जो अभी एलएलबी पढ़ के आया होगा, वो भी तुम पर भारी पड़ेगा। समझे? एफिडेविट कराने वाले पाकिस्तान के वकील जो 10-10 रुपए में एफिडेविट कराता है देशों के साथ, सबूत बेबी बता। 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए हैं, 2 लाख नाजायज बच्चे। वो सालों इंडिया ने पैदा किए हैं, हमने बचाया बांग्लादेशियों को। बांग्लादेशियों के लिए हम मसीहा थे उस समय। वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, वो हम थे। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी, वो तुम्हें ठोकते रहते। पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है एंड मतलब अपने नेबर्स में और रीजनल स्टेबिलिटी में। अगर अफगानिस्तान की हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान बैठा है या ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है या कश्मीर है, तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो अमन का पैगाम दिया। ओह सच्ची? सिंस इंसेप्शन इन 1947 पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है। और 1974 3 फेब 1974 को जब हमने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया बांग्लादेश को। अबे सालो रिकॉग्नाइज बोलते हो? अमन पैदा किया आपने रीजन में। अमन अमन अमन, ओ ये आप लोगों ने शब्द लिख लिया होगा ना, यही बोलना है जी, अगली बार से यही बोलना। बड़ा अच्छा शब्द है, बड़ा बड़ा भारी भरकम शब्द है। अबे करतूते पता है तुम लोगों को अपनी कि नहीं? अगर अमन किया आपने तो 1947-48 में आपने भारत पर अटैक क्यों किया? क्या किसी देश पर हमला करना ये अमन का पैगाम है? 65 में हमला क्यों किया? 71 में हमला क्यों किया? 99 में हमला क्यों किया? हमारे देश में प्रॉक्सी वॉर क्यों छेड़ी? कसाब अपने 10 साथियों के साथ उसको 9 साथियों के साथ क्यों भेजा? कसाब पर तो माना ना आपने, भाई हमने सबूत दिए। तो ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इस्लामाबाद ने माना ना कि हाँ भाई कसाब पाकिस्तानी था, उसके 9 साथी पाकिस्तानी थे। उरी, पठानकोट, पुलवामा, ये अमन का पैगाम है। आपके देश में 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, 139। आपके न्यूज़पेपर डॉन की रिपोर्ट है। ये अमन का पैगाम लगता है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। और 140वां भी आ गया, अब्दुल रहमान मक्की। चाइना पहले उसको बचा लेता था, चाइना अब्दुल रहमान मक्की को बचा लेता था, लेकिन हमने चाइना को भी प्रेशराइज कर दिया, बोला कि ना 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 अब नहीं चलेगा। तो चाइना बोला ठीक है गुरु, कर दो यार इसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। भारत ने करा दिया। अब्दुल रहमान मक्की, 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं आपके यहां। उसके बाद आप कहते हैं आप अमन कायम करते हैं। आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी मार्शल लॉ में गई, आप कहते हैं ये अमन की बात है। मार्शल लॉ अमन का पैगाम होता है, मार्शल लॉ। कमाल है यार पाकिस्तानियों, कमाल है यार, कसम से यार। अफगानिस्तान से अमन का पैगाम दे रहे हैं आप, जो अफगानिस्तान से बवाल चल रहा है। ईरान से जो बवाल चला, अमन का पैगाम दिया आपने। बस नाम सीख लिया है कि अमन अमन अमन, एक शब्द सीख लिया है। यही डालो, भारी भरकम शब्द, यही डाल दो, यही डाल दो। अरे पाकिस्तानी कुछ ऐसा बोलो जिस पर आपकी पोल पट्टी ना खुले, कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा करो, ऐसा कर दो यार, 1 सेकंड में पोल पट्टी खुल जाती है। पाकिस्तान ने अमन फैलाने का काम किया, घंटा। मुर्गा काटते हैं ना, वैसे काट दिया था तुम्हें। लेग पीस अलग, मुंडी अलग। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। तब
से हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं बांग्लादेश के साथ हैं और हमारी बड़ी ट्रेड भी होती है बांग्लादेश के साथ। उनका भी ताज़ा इनकलाब आया है तो थोड़ी बहुत मुश्किलात तो होती हैं। ये भी ऊपर इंडिया छोड़ रहा है कि इस तरह उस तरह इनकलाब आया, मुश्किलात जरूर हैं बांग्लादेश पे भी, ये मानने वाली बात है। लेकिन सर इनकलाब आता ना, सियासी इनकलाब आया है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है। इंडिया को क्यों आंखें दिखा रहा है? बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहा है? क्यों? छोड़िए, आप ये कह रहे हैं ना, जो भी पाकिस्तानी ये कहता है कि इनकलाब आया है, इनकलाब आया है, इनकलाब आया है, जो भी पाकिस्तानी ये कहता है, आपको लगता है कि इनकलाब इसको कहते हैं? अच्छा, मैं आपके एफबीआर के फॉर्मर डायरेक्टर हैं शब्बर जैदी, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, उनसे अभी रफ्तार चैनल है पाकिस्तान का, बड़ा अच्छा इंटरव्यू करते हैं वो, उनके प्रोग्राम में आए थे शब्बर जैदी फिर से, और क्या वो प्रोग्राम था, पूरा देखा मैंने, बड़ा ज़बरदस्त सवाल जवाब हुआ था। उसमें एक भाई ने पूछा, कहा कि ये इनकलाब है, क्या ये पाकिस्तान में भी इनकलाब आ सकता है? शब्बर जैदी ने क्या जवाब दिया, उनका जवाब ना सुनने वाला है और उसको गौर करने वाला है। आप ये जवाब सुनिए। आपका रिवॉल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है कि फ्रॉम यूथ ऑफ पाकिस्तान क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पाकिस्तान में कभी इनकलाब आ सकता है? यहाँ की जो यूथ है वो इनकलाब लेके आ सकती है? इनकलाब का मतलब क्या है? जैसे ढाका में आए, गोली खाते हुए उन्होंने जाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस गए और प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया, यही किया ना? यही इनकलाब की बात कर रहे हो तुम, ये कह रहे हो ना कि मुझे ये समझाओगे इनकलाब तुम किसको कह रहे हो? अगर इनकलाब आए तो किस तरह आएगा? भाई मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि कराची में लोग निकलेंगे और वो चीफ मिनिस्टर हाउस को जाके चीफ मिनिस्टर साहब को बाहर फेंक देंगे उठा के, यही कह रहे हैं ना? ये पाकिस्तान में कभी नहीं होगा। ये जो खित्ता है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, ये इंडस वैली फ्रॉम पेशावर टू कोटरी, इस इलाके में कभी 2000 साल से इनकलाब नहीं आया, इनकी जीन्स में नहीं है। ये सरेंडर कर देते हैं, जो गोली चलाने आता है उससे आगे सरेंडर कर देते हैं। इन्होंने कभी इस इलाके में इनकलाब नहीं आया, कभी कोई जंग नहीं हुई गुजरांवाले में, शेखुपुरे में, अटक में, कोई जंग नहीं हुई कभी 2000 साल से, ठीक है? इनके ऊपर अच्छा, इसके बाद इन्होंने कभी खुद हुकूमत भी नहीं की। इनके ऊपर मुगल हुकूमत करते थे, उससे पहले इनके ऊपर कभी पठान हुकूमत करते हैं, कभी इनके ऊपर सिख हुकूमत करते रहे, या इनके ऊपर कभी अंग्रेज हुकूमत करते रहे। ये खुद हुक्मरान भी नहीं बने, ये सिर्फ अपने गाँव में बैठ कर बडेरागिरी कर सकते हैं, ये हुकूमत भी नहीं कर सकते। अब इनके ऊपर अमेरिकन हुकूमत कर रहे हैं। तो ये जो इलाका है, ये कभी भी, इसमें कभी भी अवामी इनकलाब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कोई भी जो पाकिस्तान का अक्लमंद आदमी होगा, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो ऐसा इनकलाब नहीं चाहेगा। ये इनकलाब नहीं है, ये दादागिरी है, इनकलाब नहीं है। ये कोई भी पाकिस्तान का भला चाहने वाला, शब्बर जैदी साहब ने बिल्कुल क्लियर बात कही है, उसको समझना पड़ेगा। कोई भी पाकिस्तान का भला चाहने वाला शख्स ये नहीं चाहेगा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो इनकलाब आपके यहां हो। तो अरे मूर्ख पाकिस्तानियों, जाहिल पाकिस्तानियों, पहले मतलब समझो कि इनकलाब का मतलब क्या होता है। इनकलाब का मतलब ये नहीं होता सड़क पर उतर गए और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको निकाल के बाहर फेंक दिया और सामान लूट लिया और कहे कि हाँ अब इनकलाब आ गया। दैट इज नॉट इनकलाब, ये गुंडागर्दी है। क्यों इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं? नहीं, मेरी नज़र में तो ऐसी वीडियो नहीं गुजरी कि हिंदू को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान है, हम मुस्लिम है, हमें तो रास्ते से पत्थर हटाने का भी हुक्म है कि साइड पे करो, सवाब है। तो एज ए मुस्लिम मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई हिंदुओं को तंग कर रहे हैं। हाँ, हिंदुओं ने कोई उंगल की होगी तो फिर तो बनता है। अच्छा बेटा, जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम इंडिया के ऊपर डाल दें और खामोश हो जाएं। जो कर रहे हैं इंडिया कर रहा है, ये ठीक है? नहीं, ये गलत। किसने बोला इंडिया कर रहा है? ये भाई कह रहे हैं ना भाई ये बाउंड्री लगा हुआ है। हाँ, तो हमारे मुहाफिज उधर खड़ा है। मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ, तुम एक गोदाम में एक चौकीदार रखते हैं, गोदाम से शुरू हो जाते हैं, जिम्मेवार कौन होते हैं? चौकीदार होते हैं। यार चौकीदार मुलविस है, दो बातें। हम अपने आप को ठीक करें ना, पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इंडिया करते हैं, मानते हैं, चलो इंडिया करते हैं, के लिए मान लिया इंडिया करते हैं। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को? कैसे आता है ये बात? ये साजिश क्यों करते हैं भाई? एक दफा मैं बताता हूँ, एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, जलसी हमारे पौटन दुनिया में नंबर 1 है। तुम कई दुनिया देखो, कई धमाका नहीं होता, ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं होता भाई। तो फिर हम कैसे नंबर 1 है? इंसान है, फरिश्ते नहीं है। इंसान है, मैं बताता हूँ। मैं आपको पैसा दूंगा, खान साहब ये लो 50 लाख रुपया, ये तो धमाका कर दो। जब धमाका कर दो तो आपको तो करोगे ना। देख लो, खान नहीं करेगा धमाका।
पठान नहीं करेगा धमाका। पठान को अगर पता है कि यह गलत काम है, पठान कभी गलत काम नहीं करेगा। वो भूखे मर जाएगा, पठान गलत काम नहीं करेगा। हाँ, उसको रेडिकलाइज करके इस्लाम के नाम पर भड़का के, दैट इज डिफरेंट थिंग। पठान जानते बूझे कभी काम नहीं करेगा कि अब मैं तुझे 20 लाख रुपए देता हूं और कहीं भी जाके तू ब्लास्ट कर दे, नहीं करेगा पठान। ये पंजाबी पाकिस्तानी कर सकते हैं, पठान नहीं करेगा। पठान भाइयों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, क्या मैंने बात आप लोगों के लिए गलत कही है? पठान कभी भी गलत काम जानते बूझते नहीं कर सकता। तो चाहे पाकिस्तान का पठान हो, चाहे भारत का पठान हो, चाहे अफगानिस्तान का पठान हो। कई बातों पे मेरे सहमति नहीं होती, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं। पठान भाइयों, कमेंट करके बताइए क्या मैंने गलत कहा है। देख लो ईमान इनका, सरेआम ऐलान करके बोल रहा है कि पैसा मिलेगा तो हम करेंगे। पब्लिक में खड़ा होके बोल रहा है कि हमारा एक रेट है, वो रेट दोगे तो हम कहीं और तो क्या पाकिस्तान में भी ठोक सकते हैं, फिर वो भले पीएम हो, सीएम हो, कोई भी। तुम 2 कौड़ी के 2 टके में बिकने वाले आतंकवादी हो। तुम लोग दहशतगर्द हो। बलूचिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं, अच्छा, अपने फौजियों पे गोलियां चला रहे हैं, ये जायज बात है? और जो हमारे मुहाफिज हैं, नहीं तो उसमें भी हम इल्जाम ये कह देते हैं कि वो भी इंडिया करवा रहा है, उसमें भी हम ये कह देते हैं। बिल्कुल वो कर रहे हैं ना इंडिया को। जिस तरह आप देखें बांग्लादेश, एक मिनट के लिए बांग्लादेश में हसीना वाजिद की इंडिया की प्रो का गवर्नमेंट का खात्मा हुआ है, ठीक है, खात्मा हुआ है। इंडिया को तकलीफ होगी। आप सुने मेजर गोरो की और इनके जो लोंडे लपाड़े बैठे हुए हैं इंडियन चैनल पे, उनको तकलीफ, दिन रात उनका सुकून बर्बाद हो गया। भारत से कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े बयान नहीं देता, लेकिन हमारी लाठी कमर तोड़ देती है। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। क्यों? किसने किया ऐसा तुम्हारा हाल? और ये भीख हमने मंगवाई उससे। जब कोई काम करता है ना, कोई बताता नहीं है किसी को कि मैं अब ये काम कर चुके होते हैं, फिर पता चलता है कि क्या काम हुआ है। तुम्हारी तरह बोलते नहीं बेटा, ठोकते हैं। अगर वो इंडिया के साथ बाइकआउट कर रहे हैं तो उनके पास प्लान बी भी होगा, क्योंकि कोई ये तो नहीं होता कि अगर मेरे पास खाना नहीं है तो मैं फिर दूसरा ना सोचूं। तो ऑलरेडी जब खाना खत्म होता है तो बंदा खाने का भी है ना। पाकिस्तान की तरफ अब बांग्लादेश देख रहा है, हमसे मांग रहा है खाने पीने की चीजें, ये है प्लान बी। घंटा है प्लान बी। प्लान बी बताऊं, लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। 5000 टन चावल मांगे हैं भारत से बांग्लादेश ने। कहां गया इंडिया आउट? वेयर इज प्लान बी मैन? वेयर इज प्लान बी? अभी कुछ हफ्तों पहले सैकड़ों टन आलू भेजे हैं हमने। स्क्रीनशॉट इसका भी लगाओ भाई। आलू भेजे हैं हमने सैकड़ों टन। वेयर इज प्लान बी? अबे हम ऐसा प्लान बनाते हैं ना कि हर किसी को थूक कर चटवाते हैं। बांग्लादेशियों के साथ भी यही कर रहा हूं। और लेटेस्ट सुनो बे, लेटेस्ट सुनो प्लान बी। बांग्लादेशी अपना सोना बेच रहे हैं भारतीयों को और कह रहे हैं भैया सोना ले लो, कुछ अनाज दे दो, खाना दे दो। स्क्रीनशॉट इसका भी लगाओ भाई। खाना दे दो, सोना बेच रहे हैं अपना सोना। आप समझ रहे हो ये क्या पोजीशन है? घर में रखा सोना, सोना तब निकालते हैं, कहा जाता है कि सोना तब निकलता है जब बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ना आपकी सरकार के पास, ना आपके पास, आप भूखों मर, तब सोना निकलता है आपकी जेब से। बांग्लादेशी सोना निकालकर अनाज मंगवा रहे हैं बे। वो भी तुम्हारी तरह दिमाग रखते हैं, कोई प्लान भी नहीं है। वो कर देते हैं, फिर सोचते हैं ले मेरी ही टांग कट गई, शिट अब मैं कैसे टांग जोड़ूं, भैया एक टांग दे दो, भैया एक टांग दे दो। है तो वो पूर्वी पाकिस्तान ही ना, कंगलुओं को अकल नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे तो इकोनॉमी बढ़ रही थी, अब देखना भी क्या होगा। नहीं, अगर मांग रहे हैं तो हमारे भाई हैं, हम देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है? अबे तुम क्या दोगे? है तुम्हारे पास कुछ देने को? उल्टा तुम तो उनसे मांग लोगे कि हम तुम्हारी सपोर्ट कर रहे हैं, बदले में पैसा दो। अभी तो शुरुआत है बेटा, देखते जाइए उनका क्या हाल होता है। वो क्या बोली थी छल्ली? सेम हमारा वाला हाल। हाँ, सेम तुम्हारे वाला हाल करेगा भारत बांग्लादेश का। भारत से कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े बयान नहीं देता, लेकिन हमारी लाठी कमर तोड़ देती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दरबार खल्लास। जय हिंद, जय भारत। चले दोस्तों, तो वीडियो खत्म हो गया और बिल्कुल ये फैक्चुअल बात है। मैंने आपको फैक्ट्स दिखाए, मैंने आपको सबूत दिए। देयर इज नो प्लान बी फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेशी बहुत मुश्किल में है और बहुत भारी पंगा लिया है उन्होंने, बांग्लादेशियों ने।
और ये बांग्लादेशियों, ये सबके लिए नहीं है, ये उन चंद बांग्लादेशियों की वजह से पूरा बांग्लादेश पिस रहा है जो वॉर बेबीज हैं। वो जो 2 करोड़ या 4 लाख जो भी थे ना वॉर बेबीज, पाकिस्तानी फौजियों की पैदाइश, ये उनके बच्चे हैं जिनकी वजह से पूरा बांग्लादेश इस वक्त परेशान है। तो बांग्लादेश के बाकी बचे लोगों, जरा अकल से काम लो। ये जो पैदाइश थी, नाजायज पैदाइश बांग्लादेशी यूं की, जो पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा की गई थी, ये आपके देश को बर्बाद कर रहे हैं, समझे? बर्बाद कर रहे हैं। अब ये खबर आई है, मैं देख रहा था, बांग्लादेश की यूनिवर्सिटियों को आदेश दे दिए गए हैं कि वो पाकिस्तान से सारे कल्चरल और सारे संबंध जोड़ लें। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। पाकिस्तान से गलबैयां करें, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में जाए, पाकिस्तान से बच्चों को यहां बुलाए, उधर जाएं, ये करें वो करें। करो भैया। मैंने क्या बोला? ये पाकिस्तानियों के बच्चे हैं जो आपके यहां हैं, बांग्लादेशी बनकर रह रहे हैं, और इन पाकिस्तानियों के बच्चों ने तो अपने बाप की तरफ ही जाएंगे भाई। वो जो वॉर बेबीज थे वो अपनी तरफ ही खींचेंगे उनको, तो अपने बाप अब्बू के लिए काम कर रहे हैं। तुम्हारा क्या, जो बांग्लादेशी ओरिजिनल हैं बेटा, तुम्हारी ही बैंड बजा रहे हैं वो, तो जरा समझो। और अगर इसके खिलाफ तुम लोग नहीं उतरे तो और बुरी हालत होगी। अभी तो हो सकता है चावल हम भिजवा दे, आलू तो भिजवा दिए थे, हो सकता है चावल भिजवा दे। अभी तो तुमने सोना अपना बेचना शुरू किया भारतीयों को, तुम अभी खून बेचोगे अपना खाने के लिए। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,